आपकी पार्टी के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने इसके बारे में एक शो में क्या बात की है, जरा वो सुन लें आप। 10 जून को धरना देने का कह रहे हैं, इसकी कोई डिटेल्स तय हुई? पहले भी कई दफा ऐसे होता है कि हमारे कुछ दोस्त ऐलान कर देते हैं और फिर पार्टी सबके भरम रखती है। अगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है सुहेल आफरीदी साहब, उनकी राजा साहब से या गौर साहब से कोई बात हो गई है और उनकी मुशावरत से उन्होंने ये ऐलान किया है, तो वो पार्टी के सर आंखों पे है। एंड आई एम श्योर कि उन्होंने कोई मुशावरत की होगी, मगर बहरहाल अभी तक ऑफिशियली दोनों साहिबान ने या आमिर डोगर और शायद खटक साहब, इनमें से किसी ने भी MNAs को नेशनल असेंबली में कन्वे नहीं किया कि इस किस्म का कोई धरना होने जा रहा है। जी बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, आपने सुना शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट भी आपने सुन लिया, तो ऐसा लगता है कि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उन्होंने पार्टी से या MNAs से सलाह मशवरा नहीं किया। आपने भी कहा कि अभी तक पॉलिटिकल कमेटी ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। आप ये नहीं समझते कि इतने अहम फैसले जो हैं वो सलाह मशवरे के बगैर कर लिए जाते हैं, जिससे कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसके बारे में ये तासुर उभरता है कि यहाँ पे आपस की लड़ाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे हुकूमत को फ़ायदा होता है और इसलिए आपकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि हुकूमत को पता है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, बिल्कुल। देखें, हुकूमत तो इस इख्तलाफ के अगर कोई भनक भी उन्हें पड़ेगी तो वो तो एंजॉय करेंगे नेचुरली, मगर देखें अभी जैसा है जो पोजीशन शेख साहब स्टेट कर रहे थे वो तो पार्लियामेंट्री ग्रुप की उसी तरह है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि बजट सेशन होना किस दिन है, क्योंकि बजट की तारीख थी 5 जून की और 5 जून वो पहले एकनेक की मीटिंग नहीं हो सकी, उस वजह से इन्होंने मुलतवी कर दिया। अभी नई तारीख तो आई नहीं है, वो 10 को होता है, 11 को होता है, 12 को होता है, अभी तो ये भी नहीं कन्फर्म, मगर वो कंफर्म होगा। मगर क्योंकि ज़ाहिरी बात है, देखें CM एक इम्पॉर्टेंट पिलर है पार्टी के हवाले से भी, और जैसा इमरान खान ने एक मोबिलाइजेशन का टास्क भी CM KP को दिया था, तो ज़ाहिरी बात है उनकी आराम मैटर करेगी। और ज़ाहिरी बात है जब अचक ज़ही साहब कोई चीज़ डिसाइड करें, बैरिस्टर गौहर करें या CM KP करें, उसको ज़्यादा अहमियत मिलती है और पार्टी अक्सर उसी तरह से फ़ैसले भी अपने करती है। लेकिन CM साहब जो है उन्होंने शेख वकास साहब के बारे में जो लबो-लहजा इख्तियार किया, ज़रा वो भी सुनें। शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहाँ पर शिरकत करें, वरना जो है किसी की आलाकारी ना करें। किसी की आलाकारी ना करें, तो ये अब ज़ाहिरी बात है इसका जवाब तो शेख साहब ही दे सकते हैं। लेकिन मैंने वैसे ही उमैर न्याई साहब आपको ये वाला क्लिप भी इसलिए सुना दिया है कि CM साहब जो हैं वो अगर पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के बारे में कह रहे हैं तो किसी की आलाकारी ना करें, इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं। अब मैं मज़ीद इन इख्तलाफात पर बात नहीं करता, इसलिए कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन की पार्टी है, तो अपोजिशन की पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर क्या बात करूँ। मैं कब बात करता हूँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात, क्योंकि आप दोनों हुकूमत में हैं जी, तो हुकूमत जो है उसके बारे में कम बात होती है। तो ये बताएं कि ये जो कल बिलावल साहब ने भी कहा कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। अभी आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने भी एक गुफ्तगू की है, नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उनकी भी चार्जशीट सामने आ गई है। आपको लग रहा है कि ये आप 5 साल पूरे कर जाएंगे? मीर साहब, ये तो गैब का इल्म तो अल्लाह को ही पता है और इंसान तो उससे वाकिफ़ नहीं होता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि फ़िल वक़्त जो इत्तेहादी हैं उनको एक दूसरे पे एतमाद है और हमें अपने तमाम तरह इत्तेहादी जमातें जो हमारे साथ हैं हुकूमत में उन पर एतमाद है और उनको हमारे पे है। हाँ, कुछ गिले शिकवे ज़रूर हो सकते हैं, गाय बगाए उसका जिक्र भी करते हैं, कभी सख्त अल्फाज में कर देते हैं, कभी नर्म अल्फाज में कर देते हैं। और मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो सेनेट हो चाहे वो नेशनल असम्बली हो, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों की, और बिलखसूस क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी इत्तेहादी है, तो उनकी रजामंदी और उनकी गो अहेड के बग़ैर कोई कानून साजी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। कोई किसी किस्म की हम कानून साजी नहीं कर सकते। उनका अप्रूवल होना, उनका उस पर जो है रजामंद होना वो ज़रूरी है। इसी तरह जो आपने कहा कि ये इख्तलाफात मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की हद तक, इस GB के इलेक्शन है और AJK का इलेक्शन आएगा उसमें भी इख्तलाफ होंगे, तो ऐसी बात नहीं। जो आपने जब AJK का इलेक्शन आएगा तब होंगे। इस वक्त तक तो AJK में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यकजान 2 कालब हैं, बिल्कुल, और मिलकर
जॉइंट एक्शन कमेटी को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नाकाम नहीं, उनसे मज़ाकरात हो रहे हैं, उनसे नहीं पहले नहीं, भी कोई मुज़ाकरात नहीं, वो हुए। आपसे अब कोई मुज़ाकरात नहीं देखें, कर अभी भी मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो चल रहा है। 38 में से 36 उनके पॉइंट मान लिए नहीं गए। नहीं नहीं, ये वो इसको डिनाई करते हैं। आज जो उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह हैं शौकत साहब, उन्होंने इसको डिनाई किया, उन्होंने चैलेंज किया कि ये बात गलत है। लेकिन जो दीगर स्टेक होल्डर हैं उसी कमेटी के मेंबरान वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात कर अच्छा, रहे हैं। मैं आगा रफ़ीला साहब की तरफ चला जाता हूँ। आगा साहब जो फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों हुकूमत में शामिल हैं, बलोचिस्तान में भी आप दोनों हुकूमत में शामिल हैं। तो ये नहीं हम कह सकते कि जनाब अगर आगा रफ़ीला साहब जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून पे, तो उसका मतलब है दोनों पार्टियों के अंदर ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं। आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी, उन्होंने इनकार कर दिया है और जवाब में ये कहा है कि आपने हमारे साथ जो पिछले साल एक तहरीरी मुआहदा किया था जिस पे आपने भी दस्तखत किए थे और मुस्लिम लीग नून ने भी दस्तखत किए थे, उस मुआहदे पे अमल दरामद करें। और उन्होंने भी ये बात जो है वो कही है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए भी आप पंजाब पुलिस को ला रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में तो पंजाब पुलिस बहुत बुरी लगती है, लेकिन जहां पीपल्स पार्टी का अपना प्राइम मिनिस्टर है आज़ाद कश्मीर, वहां पे अगर पंजाब पुलिस है तो वो ठीक है। तो आगा साहब ये क्या मुनाफिकत नहीं है? नहीं सर, ये देखें अगेन फिर बात ये है कि मियाँ साहब बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिसको हम मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून के साथ एक सियासी इख्तिलाफ होने के बावजूद हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा लगता है कि आपने आज़ाद कश्मीर को, ऐसा लगता है आपने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को एक सियासी तजर्बागाह बनाया हुआ है। कहीं पे आप एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, कहीं पे आप एक दूसरे के साथ मिल के तो अवामी एक्शन कमेटी से के ख़िलाफ़ मज़ामत करते हैं। तो ये तजर्बागाह बना दिया आपने दोनों, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं मुझे मीर साहब एक्सप्लेन करने दें, मैं आपको बताता हूँ। देखें, कश्मीर का इसलिए सेंसिटिव इशू है कि वहाँ पर हमारा पड़ोसी मुल्क की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है चीज़ों पे कि जिसकी मैं बैठ के मीडिया पे बहुत सी चीज़ों को डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि खुदा न खासा इस सारी हमारी जो डायलॉग चल रहे हैं वहाँ पर कमेटी के साथ वो मुतनाज़ा ना हो। नहीं, कोई डायलॉग नहीं चल रहे, कोई डायलॉग नहीं चल रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, अवामी एक्शन कमेटी ने साफ साफ कह दिया है कि हमने आपके साथ कोई डायलॉग नहीं करना। आप जो दावा कर रहे हैं कि 38 में से 36 मुतालबात हमने पूरे कर दिए, ये आपका दावा गलत है। वो कह रहे हैं जी आपका दावा गलत है। नहीं सर, हम उनको डायलॉग के लिए भी राजी करेंगे और उनके साथ जो मुआहदा साइन किया गया था या जो उनकी चीजें उसको इम्प्लीमेंट कराने की भी बात करेंगे। तो ये जो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, फिर मैं आपको कहूंगा ये आप बड़ी अच्छी बात है, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि मुआहदे पे अमल दरामद हो। तो हम का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर, क्योंकि मुआहदे पे दोनों के दस्तखत हैं सर, मैं इसलिए दोनों की बात करूंगा कि फेडरल में गवर्नमेंट जो है वो क्या नाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। और आपने सुना भी होगा कि हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि हम समझते हैं कि हम जिस तरह 18 अमेंडमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी, जो चीज़ें बात रह गई है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कश्मीर और जीबी के ऊपर आप एक फेडरल मिनिस्टर को बिठा देते हैं और ना खुदा बना के खामखा में उनके ऊपर जो जहाँ की उस लोगों की जो लोकल गवर्नमेंट हो, जो उनके नुमाइंदे हो, वही फैसले करें। इस्लामाबाद से बैठ के डिक्टेट करने वाली पॉलिसीज नहीं चलनी चाहिए। बहुत हो गया। अब चीज़ों को लेके हमें उस तरफ लेके जाना चाहिए कि गिलगित की जीबी के लोग फैसले अपने करें, कश्मीर के लोग अपना फैसला खुद करें, ना कि इस्लामाबाद से बैठ के उनको डिक्टेट किया जाए। आप सब पार्टियों का जो इंतखाबी मंशूर है उसमें आपने यही वादे किए हुए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं अपनी तकदीर का फैसला खुद करेंगे। लेकिन अब एक सियासी हकीकत है, आगा साहब बुरा ना मनाइएगा, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल है, वहाँ आपका किरदार जो है वो कुछ और है, वहाँ के लिए आप लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आप एक दूसरे के आमने सामने हैं और ऐसा लगता है कि बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं।